सर आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर और यूट्यूब पर मैं देखता हूँ कि काफ़ी बार आप पोस्ट करते हैं कि ये टाँके वाला ऑपरेशन, ये बिना टाँके वाला ऑपरेशन, ये दूरबीन वाला ऑपरेशन। तो कौन कौन से टाइप के ऑपरेशन होते हैं, इसके बारे में ब्रीफ में जानकारी दीजिए। जैसे आपने बताया, गर्भाशय की बच्चेदानी निकालने का जो ऑपरेशन है वो 3 प्रकार से होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर राहुल गिलानी, हेल्थ गुरु चैनल से। आज हमारे साथ हैं मेरे फ्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर चिराग केवड़िया। सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर चिराग केवड़िया, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम एसजी वुमेन्स हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, सरथाना, सूरत से। ओके सर, तो आज हमें पूछना था बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि गर्भाशय, तो किस कंडीशन में ये ऑपरेशन करवाया जाता है और आजकल इसके केस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो इसके बारे में हमें एक्सप्लेन कीजिए। नॉर्मली जो बच्चेदानी जो होती है वो किसी भी लेडीज़ के शरीर में लेडीज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है, गर्भाशय और अंडाशय दोनों। गर्भाशय का मेन जो काम है मेंसिस के रिलेटेड होता है, मतलब कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसमें हर महीने मेंसिस आता है। फिर प्रेगनेंसी रखने के लिए भी गर्भाशय बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब लेडीज़ की एज 40 से 45 मतलब कि मेनोपॉज के अराउंड होती है, तब ज़्यादातर केस में उसमें फाइब्रोइड्स मतलब कि जो स्नायु के गठान बोलते हैं हम, इसके अलावा एडिनोमायोसिस मतलब कि बच्चेदानी में सूजन आ जाना, बच्चेदानी की अंदर की दीवार ठीक हो जाना, जिसको हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया बोलते हैं। इसके अलावा बच्चेदानी का कैंसर या तो एंडोमेट्रियोसिस, ऐसी कई कंडीशन के कारण लेडीज़ को ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, जिसमें क्या होता है कि उसका मेंसेस बहुत हेवी आता है, मतलब बहुत ज़्यादा आता है, बहुत लंबे दिनों तक चलता है। उसको मेंसेस के दौरान या तो ऐसे ही पेट के नीचे पेट के भाग में दर्द होता रहता है। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है और इस कंडीशन की मेडिकली ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी अगर उसको उसमें रिलीफ नहीं मिलता है, तो उसको फिर बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत रहती है। ओके सर, अभी मतलब देखा गया है कि काफ़ी पेशेंट्स को प्रेशर होता है, शुगर की बीमारी होती है, या तो थायराइड ज़्यादा होता है या तो कम होता है। तो इन सब कंडीशन में क्या यह हितावह होगा कि ये ऑपरेशन करवाए? हाँ, हितावह तो होता ही है अगर उसकी ज़रूरत है तो। लेकिन जब डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो, तब एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया होने की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। और अगर इस तीनों में से कोई भी कंडीशन है तो उसको आपको पहले कंट्रोल करना पड़ेगा, और उसके बाद फिजिशियन फिटनेस लेने के बाद ही आपको ऑपरेशन करवाना चाहिए और कर सकते हो। ओके सर, इसमें मान लीजिए बच्चेदानी का हमें जांच करवानी है, तो कौन कौन से टेस्ट करवाने होंगे? अगर आपको मेंसेस के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको पहले तो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद आपको उसकी सोनोग्राफी करवानी चाहिए। सोनोग्राफी में आपको सब पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। उसके अलावा आपको अगर आपकी एज के अनुसार गर्भाशय के मुंह का कैंसर मतलब कि जो सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट है, मतलब कि जो पेप स्मीयर है, वो डॉक्टर की सलाह के मुताबिक करवाना चाहिए। ओके सर, आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर और यूट्यूब पर मैं देखता हूँ कि काफ़ी बार आप पोस्ट करते हैं कि ये टाँके वाला ऑपरेशन, ये बिना टाँके वाला ऑपरेशन, ये दूरबीन वाला ऑपरेशन। तो कौन कौन से टाइप के ऑपरेशन होते हैं, इसके बारे में ब्रीफ में जानकारी दीजिए। जैसे आपने बताया, गर्भाशय की बच्चेदानी निकालने का जो ऑपरेशन है वो 3 प्रकार से होता है। पहला जो टाँके वाला ऑपरेशन, जो सबसे पुरानी टेक्निक है, लेकिन आज की तारीख में भी वो ऑपरेशन कुछ सिलेक्टेड केसों में किया जाता है, जिसमें पेट पर एक लंबा मतलब कि 10 से 12 सेंटीमीटर का इंसिजन लगता है, और वही इंसिजन से बच्चेदानी निकाली जाती है। दूसरा आपने जैसे बताया बिना टाँके वाला ऑपरेशन, कुछ सिलेक्टेड केसों में बच्चेदानी मास्क की जगह से मतलब कि वजाइना से ही निकाली जाती है, जिसको हम वजाइनल हिस्टेक्टोमी बोलते हैं। उसमें पेट पर कोई भी टाँका नहीं आता है। तीसरा है लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन, जो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा किया जाता है और लेटेस्ट भी है। ठीक है, उसमें हम लेप्रोस्कोपी से मतलब कि दूरबीन से पूरी बच्चेदानी निकालते हैं। ओके, और ये ऑपरेशन अब सबसे ज़्यादा किया जाता है। ओके तो सर, इसके बाद ये पूछना था कि मान लीजिए
क्या प्रिकॉशन यानी कि क्या सावधानियां लेनी होगी ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद में? ऑपरेशन से पहले तो सावधानी सबसे पहले तो ये लेनी चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आपको कोई मेंसेस के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको पहले तो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। वो डिसाइड करेंगे कि आपको अभी मेडिकल ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है या तो फिर ऑपरेशन करना ज़रूरी है। अगर ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है तो जैसे 3 प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, उसमें से कौन से प्रकार का ऑपरेशन आपको करवाना चाहिए। और इसके अलावा आपकी सोनोग्राफी होगी, ब्लड रिपोर्ट्स होंगे, फिजिशियन फिटनेस होगी, पेप स्मीयर होगा, ये सब टेस्ट करने के बाद आपका ऑपरेशन किया जाएगा। और ऑपरेशन करने के बाद आपको जैसे कि मतलब बहुत ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 7 से 10 दिन आराम करना है। उस दौरान भी आपको अपने आप को मोबिलाइज रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे बेड पर ही सोते रहना है। ओके सर, ये पूछना था कि मान लीजिए गांव देहात के एरिया में मोस्ट ऑफ मिथ्स बहुत है, मतलब काफ़ी सारी मान्यता है कि मान लीजिए मैंने बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाया है, मेरे शरीर से ये अंग निकलवाया तो बाद में वज़न बढ़ेगा। बूढ़ी औरतें भी आजकल की औरतों को ये कहती है कि देखो उसने ऑपरेशन करवाया था तो बाद में उसको कमर का दर्द है और तुम नीचे नहीं बैठ सकती फर्श पर। तो आपकी क्या राय है इन सब चीज़ों के बारे में? देखो, ऑपरेशन करवाने से तो वज़न नहीं बढ़ता है। ऑपरेशन करने के बाद जो आप हेवी डाइट लेते हो, घी वाला वो सब हाई कैलोरी डाइट लेते हो, या तो फिर 3 महीने या तो 6 महीने तक आप आराम करते हो, उसके कारण वज़न बढ़ता है। ओके। और बात रही बैक पेन की, मतलब कि कमर दर्द की, जो आज की तारीख में जब ऑपरेशन के दौरान आपको स्पाइनल एनेस्थेसिया या तो जनरल एनेस्थेसिया जो दिया जाता है, उसके कारण बहुत ही कम केस में कमर दर्द हो सकता है, लेकिन कमर दर्द इसके कारण नहीं होता है। ठीक है। और बात रही फर्श पे बैठने की बात, तो आप 1.5 महीने के बाद आप कभी भी नीचे बैठ सकते हैं। और 1.5 महीने के बाद आपको मतलब फुल एक्टिव, जो जैसे आप पहले ऑपरेशन से पहले जो भी काम करते थे, जो भी वर्क करते थे, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, वैसा ही काम आप ऑपरेशन के 1.5 महीने के बाद भी कर सकते हो। मतलब कि ऑपरेशन के बाद आप जितना अपने आप को एक्टिव रखोगे, मोबिलाइज रखोगे, उतना ही आपके शरीर के लिए अच्छा होगा। ओके सर, एक और बात पूछनी थी, लास्ट क्वेश्चन, कि हेल्थ इंश्योरेंस जो स्वास्थ्य बीमा होता है, क्या इस ऑपरेशन में वो कवर हो सकता है? हाँ, डेफिनेटली कोई भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस आपको बच्चेदानी निकालने का जो ऑपरेशन है उसका बेनिफिट देगी, लेकिन यह पॉलिसी आपकी 2 साल से पुरानी होनी जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सर, आपने बच्चेदानी के ऑपरेशन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू।